आराम आराम से लास्ट पार्ट देखो, मैं हमेशा अपनी स्टडीज से रिलेट करके बताता हूं, ठीक है। अब पता नहीं आप लोगों ने ये चीज मेरे से कई बार सुनी होगी, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जो एक वन ऑफ द लास्ट पार्ट है। नोटिस करना कि आपका अगर कोई भी चीज वीक है तो वो क्या वीक है पूरे सिलेबस में, भले वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में अगर आप देखेंगे तो जो आपका लास्ट पार्ट आता है वो एरर्स का आता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज अभी हम लोगों ने करानी है, वो आखिरी के लिए छोड़ा हुआ है, तो वो बच्चों का जनरली वीक हो जाता है। फिर अगर आप देखें काइनेमेटिक्स में लास्ट पार्ट रिलेटिव वेलोसिटी आपका आता है, बच्चे वहां पर थोड़ा सा परेशान होते हैं। अगर आप देखें हमारे पास मोशन इन 2D में, वहां पर भी लास्ट पार्ट आपका रेन मैन प्रॉब्लम्स रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड आती हैं, वो आप खराब कर देते हैं। फिर लॉज ऑफ मोशन में अगर हम लोग देखें तो लास्ट पार्ट आपका सूडो फोर्स आता है, वहां पर आकर आप गंद फैला देते हैं। फिर आपका फ्रिक्शन आता है, टू बॉडी टू ब्लॉक सिस्टम, वहां पर आप गंद फैला देते हैं। सर्कुलर मोशन में जो लास्ट पार्ट आपका आता है, ठीक है, हाँ लास्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। सर्कुलर मोशन में जो आपका लास्ट पार्ट आता है डायनेमिक्स वाला, देखो काइनेमेटिक्स वाले बच्चे सीख जाते हैं ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। लास्ट पार्ट आपका फिर से डायनेमिक्स वाला पार्ट आता है, वहां पे फ्री बॉडी डायग्राम आपके खराब बन रहे होते हैं, तो वो भी आप खराब कर देते हैं। वर्क पावर एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो वर्क पावर एनर्जी आप स्टार्टिंग से बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं। लास्ट पार्ट में आपका वर्क एनर्जी थ्योरम और हमारे पास पावर आता है, आपको वो बहुत कम ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन पे जाते हैं, तो सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे से समझते हैं। भाई इसमें मैगी उबाल दो, इतना गर्म लाया पीने के लिए मंगाया है भाई, ठीक है, आधा में उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दो, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन आता है, सेंटर ऑफ मास आप बहुत अच्छे से तैयार करते हैं और कोलिजन में आके फिर से पौ पौ हो जाता है, यस। रोटेशन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पूरे जोश लगाते हैं और आखिरी तक आते आते रोलिंग मोशन में फिर से पौ पौ हो जाता है। इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अभी हम लोग पढ़ेंगे। आपके अंदर ये अब घमंड आ चुका होगा कि सर ऐसे हम पर इंजाम कैसे लगा सकते हैं सुबह सुबह आके 8:30 बजे। तो अभी हम लोग 2 लेक्चर अप्रोक्सीमेटली इसके बाद सॉलिड स्टार्ट करेंगे और आखिरी में जो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी और ये सारी चीजें आएंगी, इलास्टोमोशन आएंगे, वो आप भूल चुके होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से फ्लूइड्स में जब आप सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी की बात करते हैं तो आपको सिर्फ डर लगता है, और आगे अगर आप बढ़ जाएं तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स जब आती है, सबका लास्ट पार्ट के बारे में बात करता हूं। कैलोरीमेट्री में वाटर इक्विवेलेंट के बारे में बात होती है, तो उसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। थर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास तो छोटा सा ही पार्ट है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, पढ़ते ही खत्म हो जाता है, वही पूरा लास्ट पार्ट है। तो पूरा थर्मल एक्सपेंशन बच्चों को याद ही नहीं रहता है, बस 3 फॉर्मूले याद रहते हैं, उसका एप्लीकेशन कुछ याद नहीं रहता है। फिर उसके बाद हीट ट्रांसफर की बात करें तो कंडक्शन थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके आप समझ तो पाते हैं, लेकिन जब रेडिएशन वाला पार्ट आता है तो आपको तो याद भी नहीं होगा कि वो आपके सिलेबस में भी था। फिर इसके बाद हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं तो स्टार्टिंग में पीवी ग्राफ आप तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं। जब हीट इंजन और कार्नोट इंजन और इन सारे रेफ्रिजरेटर के लास्ट पार्ट की बात आती है तो आप वहां पर याद भी नहीं है कि उसमें क्या फॉर्मूला लगाते थे। इसी प्रकार से अगर मैं एसएचएम में आ जाऊं तो स्टार्टिंग में फेजर्स पे आप इतनी जान लगाते हैं, लेकिन जब डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात आखिरी में आती है, टॉर्सियोनल पेंडुलम की बात आती है, तो वो आपको शायद याद भी नहीं होता है। इसी प्रकार से वेव्स में जब स्टार्टिंग होगी तो आपको सब चीजें याद रहेंगी, लेकिन आखिरी में जब हमारे पास ऑर्गन पाइप्स आते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। इसी प्रकार से ये एक सिलसिला, अगर मैं हर चैप्टर की बात करूं तो आखिरी वाला पार्ट आपका खराब होता है। अब मान लीजिए मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में बात करूं तो मैकेनिक्स का पार्ट का आखिरी वाला पार्ट है सेंटर ऑफ मास, कोलिजन्स एंड योर रोटेशन मोशन। अगर मैं सारे चैप्टर को क्लब करूं, ओवरऑल एनालिसिस बनाऊं, तो सेंटर ऑफ मास, कोलिजन्स एंड रोटेशन आपका ओवरऑल वीक रहता है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग वाले चैप्टर से। और अगर आप यही पार्ट का सेकंड पार्ट की एनालिसिस करते हैं बेटा, तो ओवरऑल चैप्टर्स में आपका एसएचएम एंड वेव्स आपको बहुत ज्यादा दर्द देता है। यस यस। 12वीं की भी असलियत आपको बता दूं क्या? 12वीं की भी असलियत आपको बता दूं, चलिए। आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में चार्जेस और कूलम्स फोर्स के बारे में आप बहुत एनर्जी से पढ़ते हैं, और आखिरी में आते आते फ्लक्स की जब एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जब हमारे पास आ रहा होता है, तो आपके हालत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। जब आप इसके बाद पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में जाते हैं तो स्टार्टिंग में आप पोटेंशियल लिखना सही से सीख जाते हैं, लेकिन जब आप कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शंस की बात करते हैं कि हमारे पास चार्ज के टाइम्स होगा या नहीं होगा, पोटेंशियल 1/k टाइम्स होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स होगी या नहीं होगी, इस प्रकार से जब आप पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस का भी आखिरी पार्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इन सब के सवाल आपसे लगते नहीं है।
इसके बाद मैग्नेटिज्म में अगर हम लोग आखिरी में बात करें तो हमारे पास बायोट-सेवर्ट लॉ बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, एम्पियर सर्किट लॉ में दिक्कत आनी स्टार्ट होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है सोलेनॉइड एंड टोरॉइड में, आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप आ जाते हैं इसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, तो स्टार्टिंग में आपको Q इंटू V क्रॉस बी उनकी ट्रेजेक्टरीज बड़े मस्त से समझ आ रही होती है। जैसे जैसे हम लोग फोर्स इंटू I इंटू L क्रॉस बी पर जाते हैं तो आपको दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। फिर हम लोग आते हैं टॉर्क M क्रॉस बी पे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर आके कुछ समझ नहीं आ रहा कि कन्वर्जन हुआ कैसे। यस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन से तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ रही होती हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स की जैसी बात होती है तो थोड़ी सी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है और फिर जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म पे आते हैं आप उसको खराब कर देते हैं। ऐसी अगर आप EMI में आए तो स्टार्टिंग में फेरेडेज लॉ के आप तब भी डायरेक्शंस निकाल पाते हैं और जैसे जैसे आगे जाके म्यूचुअल इंडक्शन पे जाते हैं तो आप वहां पर उसको खराब कर देते हैं, राइट। ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो स्टार्टिंग में आप IRMS, VRMS इन सबको बड़े अच्छे से समझते हैं। जैसी फेजर आता है तो दिक्कत आनी स्टार्ट होती है और आखिरी तक आते आते LC ऑसिलेशंस, पावर और क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस में आप सारा कीचड़ फैला चुके होते हैं। EM वेव्स तो खुद ही फर्स्ट पार्ट का आखिरी है और आखिरी में भी छोटा है, तो EM वेव्स तो कईयों को याद ही नहीं है कि वो हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। ऐसी ऑप्टिक्स की भी बात कर देता हूं। स्टार्टिंग में आप रे ऑप्टिक्स में इतनी एनर्जी लगाते हैं कि जब हम लोग बाद में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो आपको याद ही नहीं रहता कि हम लोग लाइट को सीधा लेते हैं, ठीक है। वैसी वेव्स जैसी स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में आप इंटरफेरेंस को समझने के लिए पूरी जान लगाते हैं, जब डिफ्रैक्शन आता है तो आप उसको खराब कर देते हैं। ऐसी आ जाते हैं आगे। अगर आप अब मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में घमंड चलता है कि ये तो हम केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं तो फिजिक्स वाला हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ा देगा। तो आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर, ड्यूल नेचर और न्यूक्लियर की बात करते हैं, ये आखिरी तक खत्म होते होते आपकी रेडियो एक्टिविटी आती है, उसमें घमंड में आप पूरा चौपट कर देते हैं। सेमीकंडक्टर में स्टार्टिंग में आप P टाइप, N टाइप डोपिंग बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसी डायोड आता है थोड़ी सी दिक्कत आती है, रेक्टिफायर आता है और दिक्कत आती है, ट्रांजिस्टर तक आते आते आप उसको खराब कर देते हैं। लॉजिक गेट्स सर वो तो हमें आता ही है। तो चलिए शुक्र मनाइए आपने एक चैप्टर का आखिरी पार्ट थोड़ा सा शायद समझ लिया। कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो वो क्योंकि पूरे सिलेबस का आखिरी है तो वैसे ही खराब होना है, 12वीं का आखिरी है तो वैसे ही खराब होना है और 12वीं के सेकंड पार्ट का भी आखिरी है, छोटा सा चैप्टर है तो उसको हम पढ़ के ही नहीं गए थे सर पिछली बार। अगर 11वीं और 12वीं के हिसाब से देखें, 12वीं का जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसके लास्ट चैप्टर आते हैं EMI एंड AC, EMI, AC एंड EM वेव्स। आपको पूरे फर्स्ट पार्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत उसके लास्ट पार्ट में होती है। और अगर हम लोग यहां पर बात करें 12वीं के सेकंड पार्ट में तो मेजॉरिटी बच्चों को मॉडर्न फिजिक्स का टाइम ही नहीं मिलता है, कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर वो खराब करके ही जा रहे होते हैं। यस, हाँ बच्चा कह रहा पूरे सिलेबस में हक दिया हमने। हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपकी भाषा में, ठीक है। बस थोड़ी सी सभ्य भाषा में आपको मैं बता रहा हूं कि आप लोग बार बार टारगेट बनाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होने के चक्कर में यही सारी चीजें आपकी हो रही होती है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको बिल्कुल तमीज से पढ़िएगा, ठीक है। नहीं, 15 मिनट वेस्ट नहीं है, 15 मिनट्स आते ही आपको रियलाइजेशन करवा रहा हूं कि हम लोग एक चैप्टर, उस चैप्टर के आखिरी में है जो एक पूरे मैकेनिक्स का आखिरी है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें यूज हो रही होती है, ठीक है, जिसमें दिक्कत लाजमी आ जाती है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट वे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा देंगे, इट विल टेक टाइम, ठीक है, अगर आप वो देंगे तो ये चीजें भी आपको आसान लगने स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर? अब मैथ्स और केमिस्ट्री का मेरे को नहीं पता, आप देख लीजिएगा, लेकिन ट्रेंड मैंने ऐसा ही फील किया है क्योंकि मेरा भी तैयारी करते समय हमेशा आखिरी पार्ट मेरे को धुंधला जाता था, मेरे को समझ नहीं आता था मैंने पढ़ा क्या है। क्लियर? आइए तो आज, हाँ, आप लोगों ने जो वो PDF मांगा था तो उसमें चैप्टर के एनालिसिस थे, ठीक है। तो मैं बस उसको आपको बता रहा हूं कि आप जब फोकस करें तो ये देखिए कि आपकी वीकनेस पार्ट क्या है। जनरली आपके चैप्टर्स के लास्ट, पार्ट के लास्ट, क्लास के लास्ट और पूरे सिलेबस के लास्ट आपका खराब होता है। अगर आप 11th एंड 12th कंबाइन करेंगे, आपका ऑप्टिक्स, वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स और ये वाला पार्ट जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं वो ओवरऑल आपका सबसे ज्यादा वीक होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस यस यस, जरा यहां पर ध्यान से देखना, कॉम्बिनेशनल ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, हम लोग दोनों को कंबाइन करने वाले हैं, ठीक है। जरा सारे बच्चे, इसी को हम लोग कहते हैं कंबाइंड रोटेशन प्लस CRTM, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से देखना सारे बच्चे। हाँ, केमिस्ट्री तो पूरी खराब होती है सर, हाँ, क्योंकि अब मैं उसमें आप पहले फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर मैथ्स पढ़ते हैं, फिर बाद में केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में आप आखिरी पढ़ रहे होते तो वो पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। आइए, हाँ चलिए भाई अब सीरियसली स्टार्ट करेंगे।